नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे सिप्ला लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मा इंडस्ट्री में है और इसका आज रिजल्ट निकल के आया है, तो रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और बताऊंगा कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सुन रहे हैं फार्मा सेक्टर तो अभी ऑलरेडी बूम में है। हर कोई फार्मा सेक्टर के पीछे भाग रहा है, तो बताऊंगा मैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो सिप्ला लिमिटेड दोस्तों, आज इसका रिजल्ट निकल कर आया। तकरीबन ये टाइम है 1900 आवर्स या 1900 आवर्स, यानी 7 बजे के करीब इसका रिजल्ट निकल कर आया और मैंने इसके रिजल्ट को थोड़ा फॉलो किया। तो बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में, क्या इसने रेवेन्यू निकाल कर दिया है, क्या नहीं निकाल के दिया है, उसके पहले बात करेंगे। आज का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। मार्केट कैप 45,000 करोड़ या फिर आप कह सकते हैं 46,000 करोड़। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 570 पे ट्रेड कर रहा है और 62 वीक हाई 632 था, तो उसके आसपास ही है क्योंकि अचानक से बहुत जंप आ गया था। बुक वैल्यू देखेंगे तो 209 का बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2.72, तो लगभग 2.7 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू पे। स्टॉक पी 19.59, हर 19.5 रुपया में आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है और इंडस्ट्री पी से तो कम है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 23 रुपया है। इसका इंडस्ट्री पी और थोड़ा बढ़ गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो डिविडेंड आप देख सकते हैं 0.53 डिविडेंड ठीक ठाक देता है बीच बीच में। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.98, 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% और डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट चलते हैं इसके पिछले रिजल्ट्स के बारे में कि पिछले सालों में इसने कैसे प्रॉफिट निकाल कर दिया है और उसके ऊपर बात करेंगे कि आज का जो रिजल्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर चले आते हैं, इसके स्टैंडर्ड लोन फिगर्स देख रहे हैं। तो और यहाँ पर अगर देखेंगे 2008 में इसने नेट प्रॉफिट दिया था 701 करोड़। उसके बाद से लगातार बीच में एक आध बार ऊपर नीचे हुआ, मगर इसने लगातार अपने प्रॉफिट में रहा। और पिछले साल इसने डिक्लेयर किया था 1888, लगभग 1900 करोड़ का, और इस साल एस्टिमेटेड था 2348। तो चलते हैं इसका रिजल्ट को देखते हैं। ये मैंने डायरेक्टली BSEC के साइट से लिया है, तो इसके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और डायरेक्टली कंपैरिजन मैं करूंगा ये क्वार्टर के साथ, 2019 के क्वार्टर का 2020 के क्वार्टर के साथ। तो यहाँ पर जो नेट सेल्स और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था वो था, ये फिगर्स है करोड़ में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हुआ था 3,456 करोड़। यहाँ पर गिरावट आया है, ये हुआ है 3,133 करोड़। तो ये एक यहाँ पर जो रेवेन्यू है फ्रॉम सेल्स और जो नेट रेवेन्यू है, जो मेन इनकम है, वहाँ पे कमी आया है। अब यहाँ पर आप देखिए अदर इनकम आया है, ये अदर इनकम ने इसको बचा लिया, वरना यहाँ पर देखिए पिछले बार अदर इनकम था 94 करोड़ और ये हो गया 413 करोड़। और इसी नेट इनकम ने इसको बहुत हद तक कवर अप किया है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले बार टोटल इनकम हुआ था इस क्वार्टर में 3,550 और ये हो गया यहाँ पर 3,546, तो लगभग 5 करोड़ का कमी आ गया, मगर ये अदर इनकम ने कह सकते हैं लाज बचा ली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसका जो नेक्स्ट आप एक्सपेंसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस शेयर को अच्छे से, स्पेशली इसका जो रिजल्ट है इसको पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा ये लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में, कोशिश किया मैं ये लिंक ज़रूर दे दूंगा। आप ये लिंक में क्लिक करके रिजल्ट को पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, रिजल्ट को पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक्सपेंस का देखते हैं, तो टोटल एक्सपेंस पिछले बार था 2,717 और इस बार वो एक्सपेंस हो गया 2,838। तो यहाँ पे एक्सपेंस में भी अगेन शूट हुआ है। तो इनकम कम हुआ है। अगर इनकम कम होता है तो जो मेन थंब रूल होता है कि एक्सपेंस कम करे। जाहिर सा बात है, अगर आपका कोई महीना आपका सैलरी कम घुसा या इनकम कम हुआ तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि इस महीना थोड़ा खर्चा कम करे, एक्सपेंस कम करे,
तो सिमिलरली कंपनी का भी यही थंब रूल होना चाहिए, मगर यहाँ पे ये लोग नहीं कर पाए। अगेन बहुत कुछ इस क्वार्टर में हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना पैनिक ये वो, तो बहुत कुछ दूसरी जगह में भी फोकस करना पड़ा है, तो उसके चलते जाहिर सा बात है यहाँ पे एक्सपेंस में कमी नहीं कर पाए। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर चलेंगे तो 832 था पिछले बार, वो गिर के 708 हो गया है, यानी 124 करोड़ के आसपास की गिरावट, 124 करोड़ का प्रॉफिट कम हुआ है। ये एक नेगेटिव चीज है। अब ये रिजल्ट निकला है आज 7 बजे, तो मार्केट क्लोज होने के बाद, तो इसका इफेक्ट आपको कल देखने को मिलेगा। माफ कीजिएगा, कल तो सैटरडे है, तो इसका इफेक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। और अगर चलते इसका टैक्स और बाकी चीज देख के, तो यहाँ पे टोटल टैक्स एक्सपेंस करके यहाँ पे फिर यहाँ पर देखिए पिछले बार था 634 और ये हो गया है इस बार नेट प्रॉफिट हो गया है 604। तो नेट प्रॉफिट में स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे गिरावट आया है। ओके, और अगर आप देखेंगे टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम या लॉस फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे देखिए 655 था पिछले बार, वो हो गया इस बार 588। तो यहाँ पर स्ट्रेट गिरावट है, 130 करोड़ का गिरावट है, मगर कवर अप इसने किया है, ये है ईयर ऑन साल के साल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कवर अप किया है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरे साल का रिपोर्ट है, पिछले जो साल क्वार्टर एंड हुआ था 31 मार्च 2019 को जो पूरा साल खत्म हुआ था, उसका रिजल्ट अगर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जंप देख पाएंगे, और इसी ने सिर्फ इसका लाज बचाया है, वरना यहाँ पे तो लॉस ही था। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे आप तो आपको, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर अगर देखेंगे पिछले बार टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और सब मिलाकर देखिए 1927 और इस बार हुआ है 2253। तो ये चीज ही इसको बचाई, इसका रिजल्ट को प्रॉफिट दिखाया, मगर फिर भी इसका इफेक्ट आपको मंडे को मार्केट में दिख सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आया है। नेगेटिव नहीं, माफ कीजिएगा, ये नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पिछले क्वार्टर से कम आया है, तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसका और एक कारण ये है, वो क्योंकि फार्मा सेक्टर कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यू हो गया है, उसको भी मैं प्रूव करूंगा अपने इस वीडियो में, तो देखते रहिए। चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के, ये निफ्टी का सेक्टोरियल इंडेक्स है। जैसे कि जानते हैं हर एक सेक्टर का एक इंडेक्स होता है, तो वैसे ही ये निफ्टी का सेक्टर इंडेक्स है, जिसे हम कहते हैं निफ्टी फार्मा। यहाँ पे सब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको ट्रैक किया जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस कंपनी का कितना वेटेज है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सिप्ला का वेटेज है 12.69%। इस फार्मा का जो इंडाइस है, ये फार्मा का जो पूरा सेक्टर चलता है, उसका वेटेज में सिप्ला का 12.69% है। अब मैंने इसी जो यही जो फार्मा सेक्टर का जो ये जो इंडेक्स है, इसका मैंने पीई रेशियो निकाला। दोस्तों ये एक और एक चीज है, यहाँ से आप पीई रेशियो निकाल सकते हैं एनएससी के वेबसाइट में जाके, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे कोई भी सेक्टर का पीई देख सकते हैं, इवन आप निफ्टी का भी पीई देख सकते हैं, तो आप किसी का भी पीई देख सकते हैं डेट ऑन डेट बेसिस पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 जनवरी में इसका पीई था 25, और उस दौरान 1 जनवरी 2020, ये मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, 4-5 महीने पीछे ही जा रहा हूँ, 25-26 उसी में ट्रेड कर रहा था। ध्यान से देखिए 25-26 में ट्रेड कर रहा था, बीच में 22-23 में चला गया फरवरी के दौरान, फिर 21 में भी गया मार्च में, देखिए ध्यान से देखिए 20 में भी गया, मगर अचानक से आप देखिए तारीख 25 मार्च 22 से जंप करके पीई रेशियो 22 से जंप करके 25 गया, और फिर 9 अप्रैल को 27 गया, और उसके बाद तो ये बूम होता ही गया। यानी जितना ये जंप कर रहे उतना ही ये इंडेक्स महंगा होता जा रहा है, ये इंडेक्स ओवर वैल्यू होता जा रहा है, और ओवर वैल्यू जब भी होता है तो ये न्यूज बनाता है और लोग इसके पीछे भागने लगते हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, मैंने जो डेट बोला, इस डेट को नोट कीजिए, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, इन तीनों डेट को आप नोट कीजिए, और यहाँ पे आपको सेम चीज इसके इंडेक्स में देखने को मिलेगा। यहाँ तक ये ठीक था, और देखिए 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, यहाँ पे 9 अप्रैल, और ये देखिए 9-10 अप्रैल, 9-13 अप्रैल को तो ये पीक पे चला गया, 29-30 का इसका पी हो गया, तो ये बहुत महंगा हो गया। और उस दौरान मैंने 17-18 अप्रैल के दौरान मैंने बायोकॉन के ऊपर भी एक बनाया था, मैंने बताया था कि ये बहुत हाई पे चला गया है,
और कभी भी कोई चीज़ हाई पे जाता है तो दोस्तों उसको गिरना पड़ता है। आप अगर RSI इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ओवर बॉट पे चला गया था। सेम चीज आप सिप्ला में देखिए, सिप्ला का ये मैंने शेयर खोल के रखा है, सॉरी चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पर भी आप देखिए जंप हुआ जंप हुआ जंप हुआ, सेम वही डेट 8 9 13 14 तारीख अप्रैल के, और यहाँ पे जंप होते होते ये बहुत हाई पे चला गया। RSI इंडेक्स देखेंगे, माफ कीजिएगा ये मैंने 1 डे का खोल के 10 मिनट का खोल के रखा है, चलते 1 डे पे। तो यहाँ पे देखिए ये भी ओवरबॉट के कैटेगरी में चला गया, तो यहाँ पे करेक्शन आया है। और दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि अभी भी करेक्शन आना बाकी है, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट अच्छा आया नहीं है, इनकम हुआ नहीं है अभी। ठीक है, लोगों के मन में चल रहा है कि कोरोना पैनिक के चलते ज़्यादा डिमांड होगा, दवाइयों की बिक्री बढ़ेंगी, मगर दोस्तों अभी भी इसके बारे में पूरा चैप्टर क्लियर नहीं है। और जिस तरीके से ये ओवर वैल्यू हो गया है इसका, इसको क्रैश आप कह सकते हैं, क्रैश नहीं मगर ये इसमें गिरावट तो आएगा ही, इसको फेयर वैल्यू में आना पड़ेगा ही। तो ये मार्केट का नियम है। और ज़्यादातर लोग यहीं पे फंस जाते हैं। एक बेसिक चीज़ है जिसे कहते हैं हम फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब भी कोई स्टॉक भागना शुरू हो जाता है तो लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, लोगों को डर लगता है कि कहीं हम लोग मिस ना कर जाए। यहाँ पे देखिए फोमो इन्वेस्टिंग जिसे कहते हैं इज द फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन स्टॉक मार्केट गेन्स। तो लोगों के अंदर ये फियर आ जाता है कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। दोस्तों वैसे फियर में मत आइए, शेयर है, आज नहीं तो कल वापस नीचे आएगा, आपको वो अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो दोस्तों अभी फिलहाल ये गिरेगा, गिर के इसका एक फेयर वैल्यू ये दिखाई दे रहा है 550। मुझे लगता है इससे भी नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आए हैं, ऊपर से कोरोना का पैनिक है, तो ये और थोड़ा गिरेगा। और ये आपको 50 डे मूविंग एवरेज या 200 डे मूविंग एवरेज, इन दोनों के बीच में ये 500 का लेवल में दिख सकता है। और तब आप चाहे तो यहाँ पे धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। अगर आप ये शेयर होल्ड करते हैं या आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए, नीचे आए तो थोड़ा बहुत एवरेज कीजिए, बहुत नहीं करिए। बाद में जब वापस से रिकवरी होगा और सब नॉर्मल होगा तो कुछ दिनों में जब क्वार्टर्स के अगर रिजल्ट अच्छे आने शुरू हुए तो वापस से इसमें रिकवरी आएगा और आप वहाँ पे कुछ रेवेन्यू जनरेट करके निकल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट करके पूछिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके बताइए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।